नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PHR वॉइस में। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की रोचक कहानी लेकर आई हैं कि कैसे उसने अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से जीत की और श्री हरि विष्णु ने भी उसका साथ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। पुराने समय की बात है कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुंदर से पूछा, समुंदर, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुंदर हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुंदर के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुंदर ने ही चुराए हैं। वह समुंदर से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की यह बात सुनकर समुंदर को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुंदर का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुंदर चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एकटक समुंदर को देखने लगी। समुंदर की लहरें आती और जाती परंतु चिड़िया उसे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुंदर, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही सी छोटी चोंच में समुंदर से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुंदर से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुंदर का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुंदर का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। चिड़िया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुंदर का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुंदर तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही चिड़िया जिद में आकर समुंदर का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुंदर देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुंदर पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। जय हरि विष्णु। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।